आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के दौरान सरकारी महकमों में हाल ही में भर्ती किए गए लोगों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। पिछले महीने के एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तदाई जांच रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई परवाज शुरू होते ही बंद हो गई थी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में चुनाव फहरिस्तों पर नजरसानी मुहिम के दौरान अभी तक 74% से ज़्यादा राय दहिंदगान ने ज़ाती मालूमात के फॉर्म दाखिल किए हैं। भारत के मराठा फौज के मकामात को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट में भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ अपने दूसरे दिन का खेल 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन पर ख़त्म किया। और विंबलडन टेनिस में आज ख़वातीन के सिंगल्स में ईगा श्वांटेक का मुकाबला अमांडा एनिसिमोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। ये तकरीब सरकार की जानिब से जारी रोज़गार मेला इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीब के दौरान नए भर्ती किए गए अफराद से खिताब भी करेंगे। एक रिपोर्ट। 16वां रोज़गार मेला मुल्क के 47 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। भर्ती का ये अमल मरकज़ी हुकूमत की वज़ारतों और महकमों में जारी है। मुल्क भर से मुंतखब किए गए नए भर्ती किए गए अफराद रेलवेज़, दाखिली उमूर और सेहत व ख़ानदानी बहबूद, मेहनत और रोज़गार, डाक के महकमे और दीगर महकमों व वज़ारतों में शामिल होंगे। मुल्क भर के रोज़गार मेलों के ज़रिए अभी तक 10 लाख से ज़्यादा तकर्रुनामे जारी किए जा चुके हैं। रोज़गार मेला रोज़गार के मौक़े पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म के मुताबिक एक कदम है। रोज़गार मेला नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुल्क की तामीर में हिस्सा लेने के बामाना मौक़े फ़राहम करने में एक अहम रोल अदा करेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। तैयारा हादसे के तहक़ीक़ाती ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया के उस तैयारा हादसे की तहक़ीक़ात की 15 सफ़हात पर मुश्तमिल इब्तदाई रिपोर्ट कल जारी कर दी, जिसमें पिछले महीने की 12 तारीख को अहमदाबाद में 260 अफराद हलाक हो गए थे। तफ्तीश में एक के बाद एक सरजद होने वाले वाक़यात और इंजन की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसकी वजह से एयर इंडिया की इस परवाज़ AI-171 के तहत बोइंग 787 तैयारा हादसे का शिकार हो गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तैयारे के इंजन में ईंधन पहुंचना बंद हो गया था। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जैसे ही तैयारे ने परवाज़ शुरू की, चंद सेकंड में ही तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले दोनों इंजन रन की पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में आ गए और फिर बंद हो गए, जिसकी वजह से ये अलमनाक हादसा पेश आया। इब्तदाई जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दूसरे पायलट से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने इंजन में ईंधन की सप्लाई क्यों बंद कर दी, जिसके जवाब में दूसरे पायलट ने यह कहकर दिया कि उसने ये नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज़ शुरू होने से हादसे का शिकार होने तक तकरीबन 30 सेकेंड तक जारी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ही पायलटों को परवाज़ से पहले आराम का वक्त दस्तयाब था। AAIB ने कहा कि जांच टीम मज़ीद शवाहिद का जायज़ा लेगी, जिनकी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों ने मांग की है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल रात केरला के 2 रोज़ा दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। जनाब शाह आज रियासत की राजधानी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो आज सुबह बीजेपी के नए रियासती सदर दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो पुठारी कंडम ग्राउंड में बूथ सतह के पार्टी कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। दोपहर को जनाब शाह तली परम्बा में राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कन्नौर रवाना हो जाएंगे। उम्मीद है कि वो शाम तक दिल्ली वापस आ जाएंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 9 दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए, न कि सरहद के करीब। ये हमले पाकिस्तान के इलाके में अलग अलग जगहों पर किए गए। कल चेन्नई में IIT मद्रास के तकसीम असनाद के 62वें सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि ये हमले नबेतुल अंदाज में बिल्कुल सही जगह पर किए गए, जिनके बारे में भारतीय फौजों को ये मालूम था कि कौन कहाँ है, और ये मिसाइल अपने निशानों के अलावा कहीं और नहीं गिरे। You tell me one photograph
one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. They brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of, whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi. जनाब डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गुमराह कुन मालूमात फैलाने पर गैर मुल्की मीडिया की मजम्मत भी की और उसे चैलेंज किया कि वो भारत की जानिब किसी तरह के नुकसान का कोई काबिल एतबार सबूत पेश करे। जनाब डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत की जानिब किसी एक खिड़की का शीशा तक नहीं टूटा। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख में से 74% से ज़्यादा वोटरों ने पिछले 17 दिन के दौरान अपने ज़ाती मालूमात के फॉर्म दाखिल कर दिए हैं। रियासत में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी SIR का काम जारी है। कमीशन ने यह भी कहा है कि ये फॉर्म इस महीने की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि SIR मुहिम के दूसरे मरहले में बूथ सतह के अफसरान वोटरों की मदद और उनके ज़ाती मालूमात के फॉर्म जमा करने के लिए घर घर जा रहे हैं। कमीशन ने बताया कि 38 ज़िला इंतखाबी अफसरान, चुनाव फहरिस्तों में इंदराज करने वाले अफसरान जो सभी 243 असेंबली हलकों में काम कर रहे हैं और चुनाव फहरिस्तों में इंदराज करने वाले 963 असिस्टेंट अफसरान समेत फील्ड की सतह के सभी एहलकार SIR की पेशरफ्त के काम की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में तफसीली नजरसानी अमल के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की छानबीन का काम तेजी से जारी है। 74% से ज्यादा राय दहनगान अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। पटना समेत शहरी इलाकों में नजरसानी मुहिम में तेजी लाने के लिए पहली बार म्यूनिसिपल कमिश्नरों को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर का दर्जा दिया गया है। भारत के इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत में हर 4 में से 3 वोटरों से एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर लिए गए हैं। इस मुहिम में 1 लाख से ज्यादा बूथ सतह के अफसरान BLO शामिल हैं और सियासी जमातों की भी सरगर्म शिरकत देखी जा रही है। मुख्तलिफ पार्टियों ने 1.5 लाख से ज्यादा बूथ सतह के एजेंट्स तैनात किए हैं। इंतखाबी कमीशन के ECI नेट एप्लीकेशन में तफसीली नजरसानी अमल को मजीद तेज किया है। मुहिम के दौरान मुअम्मर अफराद, माजूर अफराद और बीमार वोटरों की मदद के लिए 4 लाख से ज्यादा रजाकारों को तैनात किया गया है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के मराठा मिलिट्री मंजरनामे की इबारत उस वक्त यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में कुंदा हो गई जब इसे इस बावकार एजाज़ के लिए भारत का 44वां मकाम करार दिया गया। यह ऐलान कल शाम पेरिस में यूनेस्को सदर दफ्तर में आलमी हेरिटेज कमेटी के 47वें इजलास के दौरान किया गया। इस आलमी एजाज़ से भारत की सकाफती मीरास, फ़न तामीर की महारत, इलाकाई शनाख्त और तारीख़ी सिलसिले की अक्कासी होती है। This is a historic day, not only for India, but especially for the Marathi people all over the world. The rich cultural heritage of the Marathas has been honored by the recognition of its outstanding universal value by the international community. The Maratha military landscape represent a unique fusion of military innovation, ecological adaptation, and architectural excellence shaped by the rugged landscapes of the Sahyadris and the indomitable spirit of the Maratha polity. We dedicate this inscription to the wisdom of Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose legacy lives on. इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर सकाफ़त गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस तारीख़ी संग मील और हुसूलियाबी पर भारत के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HAI ने सभी कौमी और बैनुल-अक़वामी हैंडबॉल मुकाबलों के प्रोडक्शन और नशरियात से मुताल्लिक़ 3 साला मफ़ाहिमतनामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुकाबले DD स्पोर्ट्स, वेव्स OTT और दीगर प्रसार भारती प्लेटफॉर्म्स पर नशर किए जाएंगे। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंदेश्वर पांडे के दरमियान इससे मुताल्लिक़ समझौते का रस्मी तबादला किया गया। प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मफ़ाहिमतनामे का मकसद भारत में खेल को फ़रोग़ देना और टैलेंट को बढ़ावा देना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नेटो इत्तेहाद के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजने के समझौते पर पहुंच गए हैं। सदर ट्रंप ने एक टीवी न्यूज़ चैनल को कल दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। अमेरिका यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों का पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत हथियार फ़रोख्त करेगा ताकि वो इसे यूक्रेन को फराहम कर सकें। यूक्रेन
روس کے ڈرون اور میزائل حملوں کے خلاف مزاحمت میں جدوجہد کرتا نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا جب یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مثبت بات چیت اور جناب ٹرمپ کی جانب سے ہتھیاروں کی بروقت فراہمی کی یقین دہانی کی بات کہی ہے۔ پیٹریوٹ بیٹریاں آنے والے میزائلوں کا پتہ لگاتی ہیں اور انہیں دنیا کے بہترین فضائی دفاعی نظام میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کل وسطی ٹیکساس کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس سیلاب کو تباہ کن بتایا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیلاب میں 36 بچوں سمیت کم از کم 120 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں سخت حفاظت انتظامات کے دوران سالانہ امرناتھ یاترا کے 6,639 یاتریوں کا 11واں جتھا آج صبح سویرے جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ سے روانہ ہوا۔ یہ یاتری 275 گاڑیوں کے قافلے میں سوار ہو کر وادی کشمیر کے بالتل اور پہلگام کی جانب روانہ ہوئے۔ حکام کے مطابق 2,337 یاتری بالتل بیس کیمپ کے لیے جبکہ 4,302 یاتری پہلگام بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 سے 5 دن کے دوران ملک کے وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی حصوں میں شدید ترین بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مشرقی راجستھان اور مدھیہ پردیش میں دور دراز کے مقامات پر نہایت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمے نے آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، گجرات، ہماچل پردیش، کیرالہ، ماہے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں آج دور دراز کے مقامات پر بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے بہت سی اصلاحات شروع کی ہیں جن کا مقصد بھرتی کے عمل کو شفاف، مستعد اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے جن میں ایک بار کا رجسٹریشن OTR نظام بھی شامل ہے جس سے بھرتی کے لیے دی جانے والی درخواستوں کا عمل آسان ہو گیا ہے۔ کرکٹ میں لندن کے لارڈز میں جاری اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن آج بھارت اپنی پہلی اننگز میں میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 وکٹ پر 145 رن کے گزشتہ کل کے اسکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کا فائنل مقابلہ 5 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا شوانٹیک اور 13ویں درجہ بندی کی حامل ایمانڈا اینیسیمووا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 8:30 بجے سے لندن کے سینٹر کورٹ میں کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب مردوں کے سنگلز مقابلوں میں عالمی نمبر 1 جینک سینر نے کل رات کھیلے گئے سیمی فائنل میچ میں 7 مرتبہ کے چیمپئن نوواک جوکووچ کو شکست دی۔ اب سینر کا خطابی مقابلہ کل عالمی نمبر 2 اسپین کے کارلوس الکاراز سے ہوگا۔ یہ 3 خبریں اور اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے آپریشن سندور پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے رد عمل کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ IIT مدراس کے 62ویں جلسہ اسناد سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مجھے ایسی ایک تصویر بھی دکھائیے جس میں بھارت کو نقصان پہنچا ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 16ویں روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 51,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر وہ نومنتخب ملازمین سے خطاب بھی کریں گے۔ اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا کے عالمی یوم آبادی کے موقع پر سوشل میڈیا پر دیے گئے ایک پیغام کو اہمیت دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ماؤں اور بچوں کی تندرستی کے لیے منصوبہ بند نگہداشت ضروری ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روزگار میلے کے دوران سرکاری محکموں میں حال ہی میں بھرتی کیے گئے لوگوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ پچھلے مہینے کے ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی ابتدائی جانچ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ دونوں انجنوں کی ایندھن سپلائی پرواز شروع ہوتے ہی بند ہو گئی تھی۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بہار میں چناؤ فہرستوں پر نظر ثانی مہم کے دوران ابھی تک 74% سے زیادہ رائے دہندگان نے ذاتی معلومات کے فارم داخل کیے ہیں۔ بھارت کے مراٹھا فوج کے مقامات کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت نے لارڈز ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں میزبان انگلینڈ کے خلاف اپنے دوسرے دن کا کھیل 3 وکٹ کے نقصان پر 141 رن پر ختم کیا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز میں ایگا شوانٹیک کا مقابلہ ایمانڈا اینیسیمووا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔